बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन, सवाल है कि रमजान का मानी और मफ़हूम क्या है। सामिन, इसका जवाब कि रमजान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि रमज़ से निकला है, जिसके लुग़वी माना सख्त गर्मी और तपश के हैं। और सामिन, ये इस्लामी तक़वीम का 9वां सबसे मुक़द्दस महीना है जिसमें रोज़े फ़र्ज हैं। सामिन, इस महीने का नाम रमजान इसलिए रखा गया क्योंकि ये गुनाहों को जला देता है। सुभान अल्लाह। इस्लाम में जब सबसे पहले ये महीना आया तो सख्त और झुलसा देने वाली गर्मी में आया था। रमजान में चूंकि रोजेदार भूख प्यास की हिद्दत और शिद्दत महसूस करता है, इसलिए इसे रमजान कहा जाता है। सुभान अल्लाह। सामिन, रमजान मुबारक अपनी रहमत और बरक़ात से ईमान वालों के गुनाहों को जलाकर खाक कर देता है। और सामिन, ये महीना दिल और रूह को गुनाहों की आलूदगी से पाक साफ कर देता है। सुभान अल्लाह। और सामिन, रमजान मुबारक तन्हा वो महीना है कि जिसका नाम कुरान करीम में जिक्र हुआ है। सुभान अल्लाह। और सामिन, रमजान के महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ और इसमें शब कदर वाक़या है कि जिसकी वजह से ये महीना इंतहाई फजीलत रखता है। सुभान अल्लाह। और सामिन, रमजान मुबारक में हर नेक अमल का अजर सवाब इंतहाई कसरत के साथ रब की तरफ से अता किया जाता है। यानी एक फर्ज की अदायगी के बदले 70 फराइज का सवाब और नफल का सवाब फर्ज के बराबर मिलता है और इसी कदर उसके गुनाहों में कमी आ जाती है। तो इस सबब भी बंदगाने खुदा की तकसीर और गुनाह का खात्मा हो जाता है। सुभान अल्लाह। सामिन, रमजान मुबारक के रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शुबान सन 2 हिजरी को फर्ज हुए और रोजे की फर्जियत कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमान वालों, तुम पर रोजे रखना फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजा रखना फर्ज किया गया था ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सुभान अल्लाह। तो सामिन, मालूम हुआ कि रोजे का असल मकसद तकवा रूहानी तरक्की है, न कि सिर्फ भूख प्यास। इनकी इसका बुनियादी मकसद तकवा रूह कल्ब की पाकीज़गी और नफस कशी है। बेशक उसमें रोजा इस्लाम के 5 तूनों में से एक है कि जिसका मुनकिर काफिर है। अस्तगफिरुल्लाह। सामिन, सवाल है कि रोजे का लुग़वी और शरई माना क्या है। सामिन, इसका जवाब कि रोजे का लुग़वी माना है किसी चीज से रुकना, उसको तर्क करना। और रोजे का शरई माना है कि मुकल्लिफ और बारिश शख्स का सवाब की नीयत से तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने जमा को तर्क करना और अपने नफस को तकवा के हसूल के लिए तैयार करना है। सुभान अल्लाह। और रोजे का बातिनी माना है कि सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि गुनाहों यानी कि झूठ गीबत लड़ाई से भी रुकना है। बेशक और रोजा एक मुख्फी इबादत है जो कि सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होती है। बेशक और रोजे का मकसद परहेजगारी हासिल करना, नफस पर काबू पाना है। बेशक रोजा इस्लाम के 5 अरकान में से एक है कि जिसे अरबी में सौम कहते हैं। रमजान मुबारक तमाम महीनों का सरदार और अहले ईमान के लिए बख्शिश, रहमत और जहन्नम से आजादी का महीना है। सुभान अल्लाह। रमजान मुबारक वो अजीम महीना है कि जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमजान क्या है तो वो तमन्ना करे कि पूरा साल रमजान ही हो। सुभान अल्लाह। सामने एक और सही हदीस मुबारक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। सुभान अल्लाह। सामने रमजान मुबारक एक ऐसा महीना है कि अगर इंसान इसमें सच्चे दिल से कोशिश करे तो एक रमजान ही उसके गुनाहों की बख्शिश के लिए काफी है। जैसे कि सामिन, सही हदीस मुबारक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए रमजान में क़याम करेगा उसके पिछले और आने वाले सब छोटे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो सामिन, मालूम हुआ कि रोजे का असल मकसद तकवा रूहानी तरक्की है, न कि सिर्फ भूख प्यास। तो सामिन, हर आकिल और बालिग और मुकीम तंदुरुस्त मुसलमान पर रमजान का रोजा फर्ज है, जबकि मरीज और मुसाफिर से बाद में कज़ा कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। और सेहत रोजे की शराइत, नंबर 1 नियत करना और नंबर 2 के हैज़ और नफास से पाक होना। ये शर्त सेहत और शर्त वजूब दोनों है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को भी माह रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।